गाइस, आपने अक्सर महेंद्र सिंह धोनी को यानी कि हमारे एमएसडी को सन 2007 के वर्ल्ड कप के बाद से ही हर एक मैच में जीत के बाद स्टंप को उखाड़कर अपने साथ ले जाते देखा होगा। पर सवाल यह है कि धोनी आखिर ऐसा करते क्यों हैं? जब उनसे इस बात का जवाब मांगा गया तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है। एक्चुअली जब भी मैं स्टंप को उखाड़ता हूं तो मैं कभी नहीं लिखता कि वो मैंने कौन से मैच में किया था, और रिटायरमेंट के बाद मैं अपने ही वीडियोस को देखूंगा और ये सोचूंगा कि ये स्टंप मैंने कौन से मैच में उखाड़ा था, और रिटायरमेंट के बाद यही मेरा टाइम पास है। गाइस, आपको धोनी के इस इंटरेस्टिंग आंसर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फरवरी 2002 के एक वनडे मैच में इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया। अब हार जीत तो गेम में चलती रहती है, लेकिन इंग्लैंड के एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी टी शर्ट उतारी और नंगे बदन पूरे वानखेड़े स्टेडियम का चक्कर लगाते हुए इंडिया टीम का मजाक उड़ाया। अब ऐसी हरकत की है तो बदला तो लेना बनता है। बदले का मौका आया 4 महीने बाद ही, जब लॉर्ड्स के मैदान पे इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल मैच चल रहा था और उसे इंडिया ने ना सिर्फ जीता, ट्रॉफी अपने नाम की, और उसी वक्त सौरव गांगुली ने इसका बदला भी लिया। उसने भी टी शर्ट उतारी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आपको ये इंसिडेंट सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। देश के लिए खेलने का या देश के लिए काम करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, और जिसको मिलता है वो बहुत ही किस्मत वाला होता है। और मौका मिलने के बाद इसे कैसे शिद्दत से निभाया जाता है, ये आप महेंद्र सिंह धोनी से भी सीख सकते हैं। ये बात है सन 2015 के वर्ल्ड कप की, जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप मैच खेल रही थी। अचानक से ही महेंद्र सिंह धोनी को पता लगता है कि उनके घर पे एक बेटी का जन्म हुआ है। किसी पत्रकार ने महेंद्र सिंह धोनी से पूछा कि क्या आप अभी भारत नहीं जाना चाहेंगे? तो महेंद्र सिंह धोनी का जवाब सुन के आपको गर्व महसूस होगा। उन्होंने कहा कि अभी मैं अपने देश का नेतृत्व कर रहा हूं, अपने देश की सेवा में हूं, बाकी चीजें इंतजार कर सकती हैं। गाइस, है ना ये इंटरेस्टिंग बात? महेंद्र सिंह धोनी के इस जवाब के लिए 1 लाइक तो बनता है। जब कोई टीम पहले ही टेस्ट में मात्र 36 रन पे पूरी की पूरी ऑल आउट हो जाए तो उस टीम से तो आप क्या ही उम्मीद रखोगे। लेकिन चैंपियंस जानते हैं कि जहां पर लोगों की उम्मीदें खत्म होने लगे वहीं से ही बाउंस बैक करना होता है, क्योंकि गिर के उठने वाले को ही मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं। और कुछ ऐसा ही किया टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में, जहां एक और विराट कोहली, रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा जैसे खिलाड़ी खेल ही नहीं रहे थे। वहीं सबको लगने लगा था कि अब तो गई भैंस पानी में। लेकिन तभी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी और उनकी शतकीय पारी, रविंद्र जडेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन और बुमराह की गेंदबाजी ने कमाल ढा दिया, और सेकंड टेस्ट में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पे धूल चटा दी। गाइस, इंडिया की इस गजब की जीत के बारे में आपका क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंडियन क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों के हेलमेट के ऊपर बीसीसीआई लोगों के साथ में तिरंगा झंडा भी लगा हुआ होता है, लेकिन एमएसडी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के हेलमेट के ऊपर तिरंगा झंडा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या इसके पीछे का रीजन आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एमएसडी बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी हैं, और विकेट कीपर को कभी कभी विकेट कीपिंग करते टाइम हेलमेट को जमीन पर रखना पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे झंडे को जमीन पर रखना अपमान कहलाता है, और हमारे तिरंगे झंडे का अपमान ना हो इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पे तिरंगे झंडे को लगाना बंद कर दिया। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मोटेरा में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच मात्र 2 ही दिन में खत्म हो गया, जिसमें इंग्लैंड अपने लोवेस्ट स्कोर 81 रन पे आउट हो गया। इस मैच के हीरो रहे अक्षर पटेल, जिन्होंने पूरे मैच में 11 विकेट निकाले। गाइस, अक्षर पटेल का टेस्ट करियर देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। उन्होंने मात्र 2 ही टेस्ट खेले हैं, जिसमें 18 विकेट लिए हैं, और उसमें से भी 3 बार वो 5 या 5 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। गाइस, क्रिकेट के वनडे मैचेस को तो आप लोग जरूर देखते होंगे। चलो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पूछता हूं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरे क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे कब और क्यों खेला गया, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। पूरे क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे मैच 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मेलबर्न में खेला गया, और उसके पीछे का रीजन ये था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक टेस्ट सीरीज चल रही थी, और उसका तीसरा टेस्ट एक्चुअली बारिश की वजह से पूरी तरह से धुल गया। आयोजकों को भयंकर नुकसान हो रहा था, टिकट के पैसे वापस देने पड़ते, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मात्र 1 दिन का 40 ओवर का मैच रखा गया।
जिसमें एक ओवर में 8 गेंदें फेंकी जानी थी और इस तरह से क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे खेला गया। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया में ही हराना नामुमकिन सा काम है, और वो भी ब्रिस्बेन जैसे मैदान पर जहां पर ऑस्ट्रेलिया पिछले 32 सालों से कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारी है। लेकिन नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाना ही तो इंडियन क्रिकेट टीम की खास बात है। जी हां गाइस, इंडियन क्रिकेट टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत छीन ली और टेस्ट सीरीज को अपने नाम कर लिया, और वो भी तब जब विराट कोहली जैसे खिलाड़ी टीम में थे ही नहीं और 10 से ज्यादा खिलाड़ी इंजर्ड थे। शुभमन गिल, ऋषभ पंत और सिराज जैसे यंग ब्लड ने जो कर दिखाया है उसे लोग सदियों सदियों तक याद रखेंगे। गाइस, आपका इस जीत पे क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये बात है सन 2011 की, जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था, जिसकी दूसरी पारी में इयान बेल 137 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे। इतने में ईशांत के एक बॉल को मॉर्गन ने बाउंड्री की तरफ भेज दिया। इयान बेल को लगा कि वो बाउंड्री हो चुकी है और इसी वजह से वो क्रीज में वापस लौटे नहीं। जब बॉल वापस आई तो एक इंडियन खिलाड़ी ने उन्हें रन आउट कर दिया और थर्ड अंपायर ने भी माना कि ये रन आउट है, लेकिन फिर भी तब कप्तानी कर रहे एमएस धोनी ने अपने रन आउट की अपील को वापस ले लिया और इयान बेल वापस से क्रीज पर आए और अपनी बैटिंग की। गाइस, एमएसडी की स्पिरिट को देखते हुए आईसीसी ने 2020 में एमएसडी को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द स्पिरिट अवार्ड से नवाजा। गाइस, आपको एमएसडी की स्पिरिट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कल इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की सरजमीन पर लॉर्ड्स के मैदान में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन इस मैच का क्लाइमेक्स क्या था? देखिए, केएल राहुल या फिर रोहित शर्मा की बैटिंग या फिर ईशांत, शमी, सिराज और बुमराह की बॉलिंग, ये सारे फैक्टर्स तो थे ही, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर था शमी और बुमराह के बीच की अनबीटन पार्टनरशिप, जो कि 9वें विकेट के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। दोनों ने मिलकर 89 रन जोड़े और एक भी विकेट गवाया नहीं। अंगद के पैर की तरह क्रीज पर जम गए। शमी ने तो अर्धशतक ठोक डाला। अगर वहां पर एक भी खिलाड़ी आउट हो जाता तो इंडिया बहुत जल्दी ऑल आउट हो जाती और इंग्लैंड पे इतना प्रेशर नहीं बन पाता। यही इस मैच की सबसे बड़ी वजह थी जहां पर इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच को जीता। गाइस, आपका इस जीत के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।